पास से एस्ट्रॉइड गया था अर्थ के। 95% ऑफ स्पीशीज हैड डाइड इन दैट। वर्ल्ड की 95% स्पीशीज खत्म हो गई थी उस एस्ट्रॉइड के बाद। 65 मिलियन मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। 65 मिलियन ऐसे को पहले की बात है। ओके राइट यार, ये धीराज वर्ल्ड का नहीं सर, कोरोना वायरस का पेंडेमिक एंडेमिक हो जाए। एंडेमिक और पेंडेमिक फर्क होता है एक्चुअली। एंडेमिक जो होता है वो एक कंट्री के अंदर मानो, पेंडेमिक पूरे वर्ल्ड के अंदर। एंडेमिक हो जाएगा वायरस। ऑलराइट गाइस, चैप्टर हीट क्लास 7 साइंस। अरे मैम अधिराज को क्लास ज्वाइन करा दीजिए जल्दी। हेलो मैम क्लास अधिराज। सॉरी सर, आई कांट हियर यू, बट मैं अधिराज को कह देती हूँ ज्वाइन करने के लिए। जी मैम, इमीडिएटली करा दीजिए, लेट हो रहा है। ओके सर, ओके। राइट, साइंस ऑन पॉपुलर रिक्वेस्ट फ्रॉम वन एंड ओनली मिस्टर राघव कसाना। सर वो फ्लो ऑफ हीट लिख है। भी तो राघव कसाना की रिक्वेस्ट पर। हाँ वही तो, सर ये वो फ्लो ऑफ हीट है और कल भी आपने गलत। अरे तो फ्लो ऑफ हीट ही तो पढ़ रहे हैं हम, कंडक्शन फंडक्शन ही है क्या? ओके चलो भैया, नॉट सर रेड आपने टाइप हीट लिखा है ना टॉपिक पे। कौन कौन है जिन्होंने नॉट रेड है? NR। सर आपने बोला था कि आप शायद श्रेयस या फिर कौन था वो नाम हाँ याद स्टेप से शुरू करेंगे सर। हाँ श्रेयस। किससे शुरू करना था? सर मेरे से सर श्रेयस और अनुभव बचे थे। ओके हाँ श्रेयस और अनुभव बचे हुए बस। ओके ठीक है, राइट ठीक है। अनुभव एक तो लेट आता क्लास के अंदर, अनुभव को मैं थोड़ा डांट लगानी पड़ेगी। कहाँ है अनुभव? अनुभव सॉरी सर। ऑटो, अपना ऑटो बुक करा रही है अनुभव तूने अभी या नहीं? अरे सर ऑटो वाली बात नहीं है, मुंह में थोड़ा सा लेट क्यों आएगा क्लास में? रोल्स रॉयस पंचर ऑटो चलाना पड़ेगा फिर। नहीं सर, वो पापा ने बुला लिया था, बोला था कि आप खाना लेके जाओ, तो मैं वो लेने गया, तो थोड़ा सा लेट हो गया मैं। ओके राघव है, श्रेयस है, सिद्धार्थ है, अनुभव है, मदिया नहीं है। एक तो मदिया को रोज आना बुलाना पड़ता है, आज इसको भी डांट लगी। आज सर उसने क्या मैसेज करा है? I'll join in a few minutes. सर ऐसे बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी गलती होती रहती है। नहीं होती, सीसीएल में नहीं होती। अरे तुम लोगों का फ्यूचर बनाना है मेरे को। ओके बड़े बड़े सीसीएल में छोटी छोटी गलतियां भी नहीं होनी चाहिए। नहीं तो यू आर फायर्ड फ्रॉम द जॉब। तुझे ये जॉब immediately. Okay, Shreyash, be ready to read, and Anubhav, be ready to read. Right. Rudransh is here. Rudransh is here with us. Rudransh, you are there with us? Rudransh, yeah, he is there. Okay, Rudransh Pro is there. I don't know about Rudransh. अधिराज तुम 2 दिन से यार तेरे को रिवाइज करना पड़ रहा है यार। तुम्हें तो मैंने कभी सोचा नहीं तुम ऑटो चलाने वाली पार्टी में होगे। I have never been. ये माही बार-बार कर रही है, जॉइन रिजॉइन। ओके चलो भाई शुरू कर। राइट गाइस, शेयरिंग द नोट्स। नहीं अभी तो नोट्स खोले नहीं मैंने, खोलने दो। अच्छा आज तुम लोगों को एक छोटी सी और बात बताऊंगा। तुम लोगों को पता है ये बुलेट चलती, it does not touch its track, you know that? Yes. सर आपके बोलने वक्त सर एक नोटिफिकेशन बचा। मैं कह रहा हूँ जो आपके माइक पुराने वाले से घटिया है। नहीं करती हो सर, पुराना वाला माइक बढ़िया। सर आपको जो माइक है ना वो रुक के आपकी आवाज कभी आ रही है, कभी जा रही है, कभी आ रही है, यस कभी जा रही है। ऐसा हो रहा है क्या? पुराना वाले ही अच्छा था। जी सर भाई माइक्रोसॉफ्ट sir. टीम है ना, उसमें जो मैम होते हैं उनका भी हमेशा ऐसा ही होता है, कभी आते हैं, कभी नहीं चले एक मिनट होल्ड करो। You finding it some issue with the audio? यस सर। Little bit. यस सर। सबको हो रहा है सर खास सर सर मुझे नहीं ठीक है, सर सही किसको हो रहा है? सही आ रही है। सर मुझे भी हुआ था। चलो ठीक देखते हैं। अच्छी आ रही है। अरे यार ये तो अपने पास है ही, जब मर्जी टांग लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर वो कभी कभार स्पीकर पे आपका हाथ लग जाता होगा ना, तो हाँ नहीं सामने रख देता हूँ, ये सामने रख देता। हाँ भैया चलो रेडी। सर बहुत अच्छा ब्रांड। हाँ ओके शुरू करें या? ओके श्रेयस फर्स्ट यू गो एंड यू स्टार्ट विथ पॉइंट नंबर 8।
there are three ways Yes, sir. through which. Yeah. Yes, sir. Hmm. There are three ways through which heat can be transferred from a hot object to a cold object. By conduction, in solid, heat is transferred by conduction. In convection, in liquid and gases, heat is transferred by convection. By radiation, in free space or vacuum, heat is transferred by radiation. Let's discuss about three ways of heat. Now continue. मैंने सारा explain कर दिया guys. Now just Yes, sir. read the notes. That's all. Yes, sir. Conduction. Conduction. The mode of transfer of heat from hotter part of the material to the colder part of the colder part or from the hot material to the cold material in the contact with it without the movement of the material as whole is called conduction. In this all solids, heat is transferred by the process of conduction. Okay, conduction क्या होता है? हर मॉलिक्यूल अपने पड़ोसी को मारता है, पीटता है उसको कि मेरे को हीट मिल रही है, मैं परेशान हो रहा हूँ, मैं परेशान हो रहा हूँ, तेरे को भी परेशान करूंगा, तो ऐसे करके उसको पड़ोसी को ऐसे पड़ोसी चलता रहता है. ये पढ़ ले फर्स्टली अंडरस्टैंड द कंडक्शन ऑफ हीट एक्टिविटी. Yes, sir. Firstly, yes, sir. To understand the conduction of heat, firstly choose an aluminium or iron rod and try to clamp one end of the rod to the stand or between bricks as shown in the figure. In addition to fix these few small pieces of wax nearly equal distances from each other. Now, with the help of the candle, heat the other end of the rod. Here, we will be see the pieces of wax mixed in the rod. Fixed with the rod, start melting one by one. Melting one by one. It shows that heat is traveling along the length of the rod from hot to cold. इसलिए तो बड़ी खतरनाक एक्टिविटी बताई है. वैसे मैं तुम्हें एक नॉर्मल एक्टिविटी बनाऊं. तुम्हारे घर में मम्मा कड़ी बना रही है और कढ़ाई के अंदर कड़ी बन रही है और यहाँ पे एक वो ना रखा हुआ लैडल जिसको बोलते हैं, जो सर्विंग स्पून टाइप का, उसको पकड़ लेना भाई. यस सर, मेरे घर में आज कढ़ी बनी है सर. ये तुम्हारा हाथ जल जाएगा. तो अरे यार, ये बिल्कुल कंडक्शन का सबसे बेस्ट मेथड है. हाँ, बट देयर आर सर्टेन मटेरियल्स व्हिच आर नॉट कंडक्टर्स ऑफ हीट गाइस. नाउ रिमेंबर दिस. जनरली ऐसा होता है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आल्सो एंड हीट आल्सो, एंड नॉन मेटल्स लाइक रबर एंड ऑल दैट दे आर इंसुलेटर. तो हम क्या करते हैं ऐसे में, जैसे प्रेशर कुकर है, तो प्रेशर कुकर का ये वाला पार्ट जो है वो इंसुलेटर से बनता है, इंसुलेटर. तो ये हीट को कंडक्ट नहीं करते. इसमें क्या क्या आता है? रबर आ जाती है, प्लास्टिक आ जाती है, वुड आ जाती है, ड्राई वुड, ये इंसुलेटर्स. मेटल ज्यादातर कंडक्टर. Okay. Yes. Okay. Now, Anubhav, be ready to read, please. yes sure. तो खा रहा है तो खा ले को नहीं शेयर. सीधा हो गया मेरा, जस्ट अभी भी खत्म हुआ है. yes sir, बोलो. Okay. Now, note. Yes sir. In solid particles are closely packed together when one end of the rod is heated. The molecules at that end start vibrating faster. Faster. Yes, sir. They hit the They hit the nearby molecule and make them vibrate. These molecules again hit the neighboring molecule. In this way, the vibration and hence heat get transferred from the hot end to the cold end. Yeah. Okay. Now let us see what a conductor and insulator of heat. बहुत आसान चैप्टर है यार ये. खत्म करो यार फटाफट इसको. Conductor and insulator of heat. Materials which allow heat to be conducted through them easily are conductors of heat. Those metals such as iron, copper, silver, aluminium, etc. are good conductors of heat. Bad conductors of heat are those materials which do not allow heat to be conducted through them easily. These materials are also known as insulators of heat. Wood, plastic, and glass are insulator of heat. Okay, एक मिनट होल्ड करना भैया.
अब मेरे को तुम लोगों से क्वेश्चन है गाइस, आई एम पुटिंग द क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स, प्लीज राइट द आंसर टू दिस क्वेश्चन. तो मेरे हाथ में Okay, देख, मैं हैंड वॉश करके आता हूँ. Cooking utensil, would you prefer a good conductor or a good insulator? When everybody is ready, I'll put the line. सर करिए तो. 5, 4, 3, 2, 1, go. सर यूटेंसिल क्या होता है? बर्तन में. अच्छा. बिल्कुल. यूटेंसिल मतलब बर्तन. कुकिंग सर यूटेंसिल. लाइन ओके लाइन आ गई सर. यस सर. गुड. नहीं, खाना तुम्हें खाना बनाने का एक बर्तन बनाना है, डिजाइन करना है, यूज करना, खाना बनाने का बर्तन है. अच्छा इंसुलेटर लोगे कि अच्छा कंडक्टर लोगे? सर कंडक्टर वही होता है ना जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी. DUC. सर लेकिन उस पे भी तो डिपेंडेंट है कि इस चीज Okay. बना हुआ है. Okay. So I'm going to clap for the people who are. I'm going to clap for the people who are intelligent. Siddharth, Adhiraj, Mahi, and Anubhav. थैंक यू सर. Now, कुकर बनाना है या कढ़ाई बनानी है, चाय बनाने का एक बर्तन बनाना है, चाय बनानी है, ठीक है? यस सर. इंसुलेटर होगा तो उसमें हीट कैसे जाएगी? चाय गर्म यस सर, वही तो. अगर कंडक्टर नहीं, इसको वुड का बनाओ, इसको रबर सर का. होने तो दोनों चाहिए. यस सर. तो ग्लास का बनाऊं या फिर लकड़ी का बनाऊं? जब तुम उस पे रखोगे, गैस पे रखोगे तो हीट तो जानी चाहिए ना अंदर. यस सर. अगर इंसुलेटर होगा तो हीट जाएगी ही नहीं. गुड कंडक्टर. हाँ, तुम लोग किस चीज से डिस्टर्ब हो गए मैं बताता हूँ. तुम लोग डिस्टर्ब हो गए कि सर हम लोग उठाएंगे चाय के बर्तन को तो हमारा हाथ जल जाएगा. सर दोनों होने तो रबर हैंडल होता है. प्लास्टिक. तो मुझे उम्मीद है कि लोग गलती करेंगे इसमें. I had not expected that much, this level of like incorrect answer. Sir, this was easy. Easy, right? यस सर. Okay, चलो आ गई, मदिया भी आ गई. Right guys, okay. So now that Anubhav has finished his idli, so let me ask somebody else to read. Sir. सर ऊपर से शुरू करो. ऊपर से शुरू कर देता हूँ मैं अभी. आज इसको शुरू है. ऊपर से क्यों? तेरा नाम सबसे पहले इसलिए. अरे सर दूसरा. सर मेरा नाम होगा ना. दूसरा है. तुम्हें लेट आ रहे 2 दिन से क्लास में. लगा सर ये मेंटल ही है, ऐसे हरकतें कर रहा है. हाँ चलो. सर ऊपर से काट दो प्लीज. Go ahead. Use of good and bad conductors of heat. Okay sir. Uses of good and bad conductors of heat. अच्छा एक मिनट रुक जा. I have to tell you something guys. Okay. Who can tell me air is a good conductor or bad conductor of heat? Air. सर चैट बॉक्स में या वैसे? Chat box. Air is a good conductor or a good insulator? Chat box. 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 1, go. ये कैसे काउंटिंग थी? आंसर कंसीडर होंगे. दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनो. अगर मैं रजाई, मेरे को ना अभी सर्दियां चल रही है भाई, मैं रजाई लेके बैठा हूँ, बहुत बुरी हालत हो रखी, लेटा हुआ. ऊपर से मैंने कुछ ले ली, रजाई ले ली, ठीक है? रजाई के अंदर क्या होता है, जो फाइबर होते हैं या जो फैब्रिक फाइबर्स होते हैं, वूल के भी हो सकते हैं, सिंथेटिक के भी हो सकते हैं, उसके अंदर एयर होती है. यस सर. कैन आई आंसर सर? अगर इस वूल के अगर एयर हीट को जाने दे, कंडक्ट कर दे, तो मेरी तो कुल्फी जम जाएगी. मैं तो यहाँ काम पे पागल हो जाऊंगा. यस सर. बैड कंडक्टर. एक सेकंड सर वो हीट को ट्रैप कर देता है. सर वो हीट. सर अनुको आई क्वेश्चन. सर मैं समझ नहीं पाया. क्वेश्चन. मेरी बॉडी की जो हीट है ना, सुनो, मेरी बॉडी की हीट है अंदर ही रहनी चाहिए. एक को बोलो भाई बाहर मत जाने देना मेरे को हीट को. सर बॉडी की एक होल्ड कर. मेरी बॉडी की हीट अंदर ही रहनी है यार, बाहर मत जाने देना, ठंडी हो रही बहुत ज्यादा. यस सर. स्वेटर पहना, स्वेटर के अंदर भी एयर घुसी रहती है सर, क्योंकि ये एयर होती है और वो ट्रैप कर देती है. ट्रैप कर देती है आपकी हीट को. ट्रैप मतलब बेसिकली ट्रैप वर्ड यूज करते हैं, बट ट्रैप नहीं करते, वो हीट को जाने नहीं देती बाहर, अंदर ही रोकती. ठीक है. क्वेश्चन का पहन के आता है अमिताभ बच्चन, और वो जो दूसरा कौन सा पहन के आता है, लक्ष्को जी, उसके अंदर भी हवा है अंदर.
वो आपकी बॉडी के और बाहर के बीच में एक बैरियर बन गई, जाने नहीं देगी। तो एयर इज ए बैड कंडक्टर। सर इसको क्वेश्चन इसीलिए हमारी धरती, एक मिनट, हमारी धरती पे इसीलिए लाइफ है। वीनस पे पता है तुम्हें क्या होता है? वीनस पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं, वीनस पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं। वीनस पे पता है दिन का टेम्परेचर होता है 250 डिग्री सेल्सियस। नहीं सर, सिर्फ वो तो बहुत कम होता है, वहां पे 470 डिग्री सेल्सियस होता है। ओए रुक जा, Yes, स्पेशलिस्ट। वीनस पे है 250 डिग्री दिन में और रात को। वहां पे कौन जिंदा रह सकता है? हम क्यों जिंदा है अर्थ पे? अर्थ पे लाइफ क्यों है? वन रीजन इज वाटर, सेकंड रीजन इज एयर। ये जो जब सूरज की धूप आती है ना हमारे ऊपर, तो हमारे चारों तरफ जो एयर है वो हमें बहुत जल्दी हीट भी नहीं होने देती और बहुत जल्दी हमें ठंडा भी नहीं होने देती। यस सर। तो इसलिए हमारी जो लाइफ की जो है रेंज चलती है 20 डिग्री से लेके 50 डिग्री तक जो भी है, हम इसमें जिंदा हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, सर पर ये माना जाता है सर वीनस से पहले भी लाइफ था। सर अगर एयर नहीं होती तो जल के राख हो जाते उसके हाँ, अगर एयर नहीं होती तो हम लोग यहाँ लाइफ नहीं होती। यस Okay. सर। साइंटिस्टों का मानना है सर वीनस से पहले लाइफ था। सर जब भी हम लकड़ियों में आग जलाते हैं तो पहले हम हवा मारते हैं, तभी तो आग वैसे जलती है अगर गर्म। हाँ, तो इसलिए कार्तिक जब हम उसको फूंक मारते हैं ना तो बहुत सारी ऑक्सीजन हम उसको दे रहे हैं। Yes, sir. इसको ऐसे करके दे रहे हैं। तो वही तो सर ऑक्सीजन- एयर गुड कंडक्टर है क्योंकि वो फिर आग पकड़ती है। नहीं आप ऑक्सीजन समझे है। नहीं, समझे। एक मिनट होल्ड। एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो चीजों को जलने में हेल्प करती है। तुम्हें पता है किसी को आग लग जाती है तो बोलते हैं इसके ऊपर कंबल डाल दो ताकि कोई एयर इसके कांटेक्ट में ना आए, तो आग अपने आप बुझ जाएगी। एयर के अंदर ऑक्सीजन वो जलने में मदद करती है। जलना अलग चीज है, हीट अलग चीज है। जब तुमने रजाई ओढ़ रखी तुम जल थोड़ी रहे हो, समझे मेरी बात? नो सर। ओके राइट। सो अधिराज प्लीज कंटिन्यू करें। अब अधिराज विल कंटिन्यू नाउ। ओके सर। ये कैसी आवाज थी? During the winter season, we generally wear woolen clothes. If we compare them with cotton clothes, then we will find that the wool fibers have much more space between them. These get filled with air, which is a bad conductor of heat. Hence, being an insulator, both wool and air together prevent the heat from our bodies escaping out. Also, jute and sawdust are bad conductors of heat. We cover ice with a jute cloth of sawdust to prevent it from gaining heat from the surroundings and melting. The double walls of the refrigerators having the space inside which is filled with an insulating material to prevent the heat of the surroundings from reaching the inside of the refrigerator. Sir, done. Sir, your mic is mute. सर आप Mic म्यूट is हो। mute. Yes, sir, you are mute. सो आइस के ऊपर जूट डाल देते ताकि पिघले। ओके नाइस। ओके अधिराज के बाद सबको टाइम दे रहा हूँ चांस थोड़ा सा। अधिराज, आफ्टर अधिराज लेट मी सी हु इज देयर। अनुभव। ओके अनुभव, गो अहेड प्लीज। Yes, sir. The two thinner blankets, one on top of the other, during the winter season, are very much effective because the air layer trapped between the thinner blankets creates an insulation and provides the protection from cold. From the cold. So basically अगर आपको सर्दियों में दो कोई चॉइस दे कि भाई आपको सर्दी लग रही है, आपको एक मोटा ब्लैंकेट दे दूं या दो पतले पतले ब्लैंकेट, तो आप बोलो दो पतले ब्लैंकेट दे दो मेरे को। कैसे? ताकि इसके बीच में एयर रहेगी और वो होगी। तुम देखना जो माउंटेनियर वगैरह होते हैं, माउंटेनियर वगैरह फॉरेन वगैरह के लोग देखते हो वो लेयर्स पहनते हैं कपड़े की। वेस्ट पहनेंगे, उसके बाद टी शर्ट, उसके बाद एक मोटी टी शर्ट, उसके बाद ये फिर जैकेट। तो जैसे जैसे उसको फिर उसको बहुत गर्म रखती है। यार तुम लोग ठंडी होती है। पता नहीं मेरे बेटे का बैग बाहर है कि नहीं, एक मिनट होल्ड करो। आज तुम्हें एक ऐसी चीज दिखाऊंगा तुम लोग मस्त एकदम खुश हो जाओगे। रुको सर आपने कुछ ऐसा बताया था ना एक बार, पिछली बार जब हमारी हीट की क्लास हुई थी, कुछ वुड का कुछ होता है जो आप ग्लेशियर पे पहनते थे, व्हाइट कलर का कुछ होता है। हाँ वो कोट बहुत ज्यादा। हाय अनु जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया रहा। अगला घंटे आप क्लास कंटिन्यू करो। हंसने की क्या बात है? बच्चों को दिखाना जाके ले आओ बाहर बालकनी।
वो नीचे ही है ना। सर बोल रहे तो बच्चों को दिखा दो। तो दोस्तों मैं तुम्हें बताता हूँ, जो हम लोग जब सियाचिन में थे ना, तो हम लोग एक को एक क्लोथिंग अभी मिलती है, वो क्लोथिंग बहुत महंगी क्लोथिंग है वो, बहुत महंगी वो अभी जो तुम्हें दिखा रहा हूँ मैं। तो हुआ क्या था कि मैं जब हम कारगिल की लड़ाई लड़ रहे थे तो वहां पे हम लोगों को ये अपना मिलता था, लेकिन कई बार जब खराब हो जाता तो उसको आप रख सकते हो उस टाइप से। तो मैंने रख लिया था, चेंज करा लिया था, फिर उसके बाद तो ठीक है अपना। तो ये बात थोड़ा सा ये है, पर ठीक है, लड़ाई लड़ी तो कम से कम एक स्लीपिंग बैग तो बंदा रख ही सकता है। तो उस स्लीपिंग बैग की खासियत क्या है, वो डाउन का बना हुआ है। अब तुम बोलोगे सर डाउन क्या होता है? डाउन फेदर। डाउन बहुत ज्यादा गर्म होता है। हाँ, FEATHER। डाउन फेदर की मेरे पास पैंट भी थी, शर्ट भी थी, काफी पैंट तो मैंने किसी को दे ही दी थी, पहनने का मौका नहीं मिलता यहाँ पे। तो दोस्तों क्या होता है, ये एक डक होती है, ये डक होती है, ये ऑस्ट्रेलियन डक है। सर आपने बताया था हमें। हाँ चलो, थैंक यू। दिखाता हूँ अभी तुम्हें, ये रहा। तो ये ऑस्ट्रेलियन डक है ना दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन डक का इसका पता है खासियत क्या है कि इसका ये वाला फेदर होता है ना डाउन, ये वाला, ये यहाँ पे जो फेदर है, ये इसकी क्वालिटी ये है कि जैसे उसको ठंड लगती है, जिससे तुमने पिजन देखा होगा, आज बारिश हो रही थी, सारे पिजन मोटे मोटे होकर बैठे हुए ना, ऐसे फूल के बैठे हुए, उनके अंदर एयर घुसा लेते, अपने पंखों के अंदर वो एयर घुसा लेते हैं, और मोटा इतना छोटा सा पिजन एकदम मोटा हो जाता है, एकदम इतना मोटा हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर एयर चली गई। अभी मजा ले रहा है, अभी बारिश का मजा ले रहा है, तेरे को तुम्हें और मेरे को ठंड लग रही है, ये बंदा मजा ले रहा है, गाने गा रहा है उधर अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाने के लिए। तो इसकी खासियत क्या है कि ये वाला जो फेदर है, ये वाला तुम्हारी नहीं है तो इसका मतलब उनकी नहीं होगी। मैं श्रेयस यार। तो दोस्तों सुनो एक मिनट। तो यहाँ पे जो फेदर है ना, इसकी क्वालिटी है कि ये बर्ड से उड़ने के बाद, मतलब बर्ड खत्म हो जाएगी, बर्ड का तुम निकाल लो ये, तो भी जैसी ठंडी होगी ना, ये अपने आप फूलना शुरू हो जाता है ऐसे ऑटोमेटिकली। तो कंपनी ने क्या किया, इसके अंदर उसको फेदर को भर दिया। अब क्या होता है, गर्मियों में ना बिल्कुल पतला हो जाता है, बिल्कुल पतला सा हो जाता है, लेकिन सर्दियों में जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है, ये अपने आप मोटा होता जाता है, खुद ही फूलता जाएगा, इतना मोटा मोटा होता जाएगा। जितनी सर्दी बढ़ेगी इसके अंदर एयर बढ़ती जाएगी, और जितनी एयर बढ़ती जाएगी ये आपकी बॉडी को उतना ही ज्यादा कुछ फिट करा, फिर बस ऐसे ही ठूस दिया और वो काम करने लगा। नहीं ठूस रखा है बस। अगर ये यहाँ से कट गया ना, यहाँ से कट जाए तो इसमें से निकलने लगता है फेदर, छोटे छोटे फेदर निकलने लगते। ये देख अब देखो यहाँ से कटा हुआ है छोटा सा, ये रहा फेदर, देख रहे हो तुम्हारे सामने। सर अपने कपड़े काटते हैं। ठीक है, नहीं कटा हुआ है, पहले ही कटा हुआ, कट के ये लग गया होगा ना, कट लग गया होगा इसमें किसी वजह से। अभी मेरा बेटा यूज करता है इसको, बहुत इफेक्टिव है, बिल्कुल तो बहुत गर्म होता है। आपने जो हीट करवाए थे चैप्टर, तब आपने बताया सर आप बोले उसे फटा हुआ कपड़ा देते हो? हाँ, लेकिन इसकी कीमत है 20,000 रुपए। क्या हो गया थोड़ा ला इसको रख दे। अब बोल सर मिल जाती है। तेरी एक टी शर्ट नहीं होगी जो तूने डीपी में पहन रखी है। 50-60 टी शर्ट के बराबर होगी ये जैकेट। तो ये है, ठीक है दोस्तों। ओके, डाउन की जैकेट भी आती है, अगर कभी तुम्हें जरूरत पड़े तो डाउन की जैकेट भी तुम खरीद सकते हो, मेरे पास रखी हुई थी यहाँ पे। कहाँ गई पता नहीं अभी। सर एक डाउन की जैकेट 25 लाख की है। बहुत नहीं इतनी तो नहीं होती, लेकिन है कि 15,000 20,000 तक की जैकेट मिल जाती है आपको। 50,000? हाँ सर अंबानी की जैकेट है तो। ओके चलो, बातें हो गई अभी तुझे पता नहीं है टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में सर का नाम आता है। Sonakshi, read. Sometimes there are two things. Sometimes there are two things with. अरे सोनाक्षी है तुम? अच्छा सोनाक्षी को बोल रहा मतलब। सोनाक्षी जल्दी कर। Okay, sir. Sometimes there are two things. The time temperature in seems like they are at different temperature. On one begin cold and the other begin warm. This happens because sometimes some things are good conductor of heat while others are poor conductor of heat. ओके सोनाक्षी पढ़ना आगे। देखो दोस्तों, कई बार तो सर्दी के टाइम पे देखो, एक आयरन का पार्ट रखा हुआ है, कोई आयरन लोहे का रखा हुआ है, एक वुड का रखा हुआ है, दोनों पर हाथ रखो तुम, आयरन वाला इमीडिएटली आपको ठंडा लगेगा। क्यों? वो अच्छे से अपनी हीट को कंडक्ट कर रहा है, आपकी हीट को ले रहा है जल्दी से। वुड नहीं ले रही होती जल्दी से। टेम्परेचर दोनों का सेम है। या सोनाक्षी प्लीज, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग विंटर सीजन
सर मैंने जब आप डिस्कस कर रहे थे ना सर जैकेट की कहानी, मैंने उसी टाइम चेंज कर दी। आपके बीच में पढ़ाई में जब गया तब ये तूने भारतनाट्यम की मुद्रा क्यों ले रखी है? अरे नहीं Okay. सर, ये थोड़ा माही मेरे की लगा के है। माही आप पढ़ो Yes, sir. एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल यहाँ से. Okay, sir. Example: during winter season, a metal object kept in a room feels very cold to touch, but a wooden object in the same room feels warmer to touch. Metal object is a good container of heat. So when we touch the other side, the wooden object, being a poor container of heat, does not allow the heat of our hand to escape and hence feel warmer to touch. The water or most liquids and air or gases are bad conductor कंडक्टर बेटा, कंडक्टर बोला, कंडक्टर. Conductor. Firstly, take a half-filled test tube with cold water and wrap a piece of ice in wire gauze and drop it in the tube. It will sink to the bottom. Sir. Okay. So I'll just do a little bit of explanation. Then the heat or escape, hence the warmer to touch and losing by heat hence. So when you touch the metal object, okay. Bad conductor, ठीक है, इसको छोड़ दे, वायर गेज को छोड़. Okay, now guys, let's talk about convection. Convection मैंने बोला था, conduction के अंदर movement नहीं हो रहा. क्या कर रहा है? हर एक मॉलिक्यूल अपने साथ वाले को पीट रहा है, वहीं बैठे बैठे पीट रहा है, अपने घर में बैठे बैठे तो डंडा उसको मार रहा उधर. लेकिन कन्वेक्शन में वो एक्चुअली में निकलेगा और दूसरी साइड में जाएगा, ऊपर जाएगा. राइट. ओके, सोनाक्षी कैन यू रीड नाउ? चल ठीक है, सोनाक्षी की टर्न. सोनाक्षी कैन यू रीड नाउ? यस सर. ओके, गो अहेड नाउ. आई एम प्रेजेंटिंग द नोट्स. या गो अहेड. ये गो. कन्वेक्शन. या व्हाट इज कन्वेक्शन? लेट्स सर दक्ष की भी तो चांस. कोई नहीं, दक्ष का भी सबको दे दूं, उसको पढ़ रही थी बीच में रह के ना. द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द hotter part of a fluid, liquid or gas to its colder parts by the movement of the liquid or gas itself. It's known as convection. The transfer of heat by convection can take place only in liquid and gases. It is due to the reason that the particles in liquid and gases can move about freely. So the transfer of heat by convection cannot take place in solids because the particles in the solids are fixed at a place and cannot move about freely. It is also not occurred in empty space or vacuum. It is also not occurred. It does not occur. गलत इंग्लिश लिखी हुई है. It also does not occur. Occur मतलब होना. Yeah. Occur in empty space or vacuum because there are no particles of any kind in empty space which can move and transfer heat. ये तू पता नहीं क्या पढ़ रही है? पीटी. एम्प्टी है वो, एम्प्टी, खाली. ओके, दक्ष सिंह, प्लीज गो अहेड. कन्वेक्शन इन वाटर. दक्ष सिंह. दक्ष. सर दक्ष का मन नहीं, मुझे दे दो. नहीं, दक्ष आज मुझे लग रहा क्लास में नहीं है, कुछ और करने गया. वॉशरूम में तो नहीं है? हाँ दक्ष, कैमरा ऑन करना एक बार. हाँ ठीक है, गुड. दक्ष भाई थोड़ा अमेरिकन एक्सेंट कम रखना आज प्लीज. है चलो. Due to this reason, it cannot transfer heat by conduction by transfer heat by the process of convection. दक्ष क्वेश्चन आई दे रहा हूँ. First of all, gently drop off a potassium magnet crystal in a beaker containing water and heat the water using a very small flame just below the crystal as shown in figure. Here we will see that the colored water rise from the place where the heat is supplied. Okay, दक्ष एक मिनट के लिए होल्ड करना. प्लीज. गाइस देखो, नाउ लिसन टू मी प्लीज.
आई एम ट्राइंग टू नाउ एक्सप्लेन टू यू कन्वेक्शन, बिकॉज बच्चे कंफ्यूज होते हैं कन्वेक्शन। कंडक्शन तो ठीक है, पड़ोसी को पीट दिया कंडक्शन हो गया। कन्वेक्शन के अंदर दोस्तों क्या हो रहा है, देखो इधर देखो, या एक तो इसको देख लो, क्या हो रहा है, हॉट ऊपर चला जाता है, कोल्ड नीचे की, गरम ऊपर ठंडा नीचे। हाँ गर्म ऊपर जाता है, जैसे 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 अभी ये है बैलून होता है, हॉट तो एयर हीट बैलून में करोगे भी ना ऐसे। तो ऊपर की तरफ कोशिश करेगी ये जाने की, साथ में बैलून को भी ले जाएगी। ये वाली बात जो हमने अभी आगे चल के देखेंगे हम, लैंड और सी ब्रीज, जो मैं बोलता हूँ रणबीर सिंह खड़ा हुआ अपनी उसमें बालकनी में मजा ले रहा है एयर का, क्योंकि उसने इसने पैसे लगाया उसमें सी फेसिंग के लिए, क्योंकि वहां से हवा अच्छी आती है उसको। ठीक, तो कन्वेक्शन कौन बोला था? रणवीर कपूर हो गया? रणबीर सिंह। कन्वेक्शन तो ये इस तरह से कन्वेक्शन की बात करें। ये देखो कन्वेक्शन, गर्म ऊपर जाती रहेगी, ठंडी नीचे आती रहेगी, गर्म ऊपर जाती रहेगी, ठंडी नीचे आती, धीरे धीरे पूरे का टेम्परेचर एक हाई हो जाएगा, और उसके बाद ये कन्वेक्शन ये हो जाएगा। ठीक है, तो कन्वेक्शन में गाइस किसी को डाउट तो नहीं है? अभी प्लीज कंफर्म करो मेरे को। नो सर, कन्वेक्शन में कोई डाउट है मुझे थोड़ा सा। सर मतलब सर अगर नीचे से हीट हो जाता है कढ़ाई, जब आपने बोला कढ़ी वाला एग्जांपल दिया, वही है ना कन्वेक्शन? तो कढ़ी पहले नीचे वाली गर्म होगी, वो नीचे वाली कढ़ी ऊपर उठ के आएगी, उसके जगह सर इसने डीपी जोगिंदर की लगा दी। कौन डीपी लगा रहा है? कौन है डीपी वाला? जोगिंदर। कौन है जोगिंदर? कौन है सर मैं सर क्या श्रेयस की लग रही है, श्रेयस भारतनाट्यम सर ये श्रेयस का भाई मान लो उसे। Okay, now let us guys come to sea and land breeze. Okay, please continue. Please continue. Please continue. I think Ahika हो गया ना? नियति go ahead please. Okay, so sea and land breezes. Blowing of sea breeze and land breeze in coastal areas is generally occurred due to the convection of heat in air. In coastal areas during the daytime, the breeze generally flows from the sea towards the land, and during the night time blows from the land towards the sea. Sea and land breezes are actually convection of heat. During the day, land heats up more than water. Due to this, the air over the land becomes hotter and lighter and rises up. So, the air from the sea, which is colder and heavier, rushes to take place, created by hot rising air. Therefore, a sea breeze blows during the day. Guys, now look at this, guys. Please look at this. See, so दिन के टाइम पे सूरज निकला हुआ इधर, सन इज आउट, सो नाउ लैंड इज मोर हीटेड, सो लैंड की जो गर्म हवा ऊपर चली गई है, यहाँ खालीपन आ गया, अभी सी की तरफ से ठंडी हवा आ जाएगी इधर, सो वी विल हैव सी ब्रीज, सी की तरफ से आने वाली सी ब्रीज। रात को क्या होगा, वाटर, लैंड बड़ी जल्दी ठंडी हो जाती है, वाटर धीरे से ठंडा होगा, धीरे से गर्म होगा, लैंड जल्दी ठंडी होगी, जल्दी गर्म होगी, लैंड ठंडी हो गई और सी अभी गर्म है, तो सी की एयर ऊपर उठ गई, अब लैंड से जाएगी ब्रीज सी की तरफ, तो दिस विल बी कॉल्ड लैंड ब्रीज। नियति कंटिन्यू करें यार, मैं दक्ष को ठीक से पढ़ा नहीं पाया। दक्ष अमेरिकन है। दक्ष को मैं आई विल गिव यू चांस, दक्ष डोंट वरी। हाँ गो अहेड माय, ये अपना नियति प्लीज गो अहेड। सर बैकग्राउंड म्यूजिक बोल रहा हूं, बैकग्राउंड नॉइज की वजह से उसकी वो रीडिंग करा देगा, वो चुप करा देता सबको, घर में चलती है उसकी। हाँ During the night, सिद्धार्थ हो, land loses heat faster than water and becomes cooler, and the air over the sea is now warmer, due to which it rises up and cooler air over the land rushes to take its place. Therefore, we observe a land breeze at night. Okay, so guys, अब तक हमने देख लिया कि सॉलिड के अंदर कैसे हो रही, नियति म्यूट होना, सॉलिड के अंदर कैसे फ्लो कर रही है, कंडक्शन हो रहा है, वाटर में और एयर में कैसे हो रहा है, लिक्विड और एयर में राघव कन्वेक्शन हो रहा है, कन्वेक्शन। लेकिन सन से हमारे पास आना है ना, तो बीच में कोई एयर है ना लिक्विड है ना सॉलिड है, कैसे आएगी, रेडिएशन से आएगी, रेडिएशन से आती है। ठीक है, जैसे कि सपोज करो वैक्यूम में भी अगर आप किसी गर्म फर्नेस के सामने खड़े हो, भट्टी के सामने, हीटर के सामने खड़े हो, तो चाहे वैक्यूम भी होगा आपको हीट आएगी, रेडिएशन से आएगी। ओके, वेयर इज माय फ्रेंड दक्ष सिंह? Yes, sir. दक्ष सिंह प्लीज रीड करें रेडिएशन।
radiation, the mode of transfer of heat through which heat energy from a hot body to cold body by means of heat rays हेलो without any material. हाँ नदिया खाना बंद कर दी पीछे का। कर बात अच्छी सी। पीछे कोई बात यही नहीं, ट्राई गाना चल करती रहे, रहा ट्राई करती रहे। अब ऐसे में एक कोई रास्ता नहीं, यही रास्ता होता है, ट्राई करते। ठीक है, अधूरम ये क्या है? कोशिश करता हूँ। ठीक, क्या ओके, कहाँ तक पढ़ लिया? Without any material media between them is known as radiation. Example, the sun's heat reaches the earth by the process of radiation. The sun is very far away from the earth and there is mainly an empty space vacuum between the sun and the earth. Even then the heat from the sun reaches of the earth. This is due to the fact that the sun being extremely hot emits invisible Earth radiation or infrared rays in all directions. These radiations. ओके बस ठीक है। ओ 10 रुक जा, 10 रुक जा, बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रहा है। ऑल राइट गाइस, ऑल राइट। सर अब पता नहीं क्या क्या चीज भेज रहा है, देखो चैट बॉक्स तो देखो सर। सर अनुभव? यही सर एक बार देखो सर पूरी देखो 10 लिंक पे क्लिक करके देखो सर, मजा सर एक बार देखो। फालतू टाइम नहीं मेरे पास ये जोकर लोगों का वो देखने के लिए। चलो मेरा टाइम कीमती है, तुम्हारे तरह थोड़ी हूं मैं। ओके, ऑल राइट, गाइस पे अटेंशन प्लीज। You should also not waste your time on stupid people, right? So after Niyati, Raghav, please go ahead, jaldi. Raghav, these radiations Yes, travel sir. through vacuum. The mode radiation. Yeah. These radiations travel through vacuum between the sun and the earth at a very high speed and ultimately reach us on the earth. Therefore, we can say that transfer of heat from a hot object to cold object by the process of radiation does not require any medium. ओके दोस्तों, इसके अंदर क्या होती है? इसके अंदर बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, मैं समझा दूं, बाकी हायर लेवल की चीजें, बट तुम्हें इंटरेस्टिंग लगेगी। क्या होता है, सन की जिससे जो लाइट आती है हमारे पास ना, उसमें बहुत बड़ी रेंज है, बहुत दूर की रेंज आती है। हम तो सिर्फ यही देख सकते हैं, बीच का जो पार्ट है, विबग्योर देखते हैं हम लोग सिर्फ, लेकिन इसके अलावा इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड रेडिएशन है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है, बहुत सारे रेडिएशंस आते हैं जो हमारी आंखें नहीं देख पाती, हम सिर्फ इतना देखते हैं, कुछ और एनिमल्स की आंखें देख पाती है। ये सारा रेडिएशन क्या है, किस स्पीड पे आ रहा है? 3 लाख किलोमीटर पर, हाँ जी, पर सेकंड। पर सेकंड। सर ये रेडिएशन बर्ड्स भी देख पाते हैं, बर्ड्स भी देख पाते कुछ। तो सारा रेडिएशन की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड होती है रेडिएशन की? ये वही रेडिएशन, लाइट वही सेम चीज है। ऑल राइट, ओके। रुद्रांश ब्रो के लिख रखा तो अपने नाम में? सर इसने लिखा है सर पता नहीं ब्रो का मतलब प्रोफेशनल, पर बॉट आए थे। ओके, पॉइंट नंबर 21, रुद्रांश। म्यूट हो। रुद्रांश चाचा क्या कर रहे हो? रुद्रांश पीरो। रुद्रांश पढ़ भाई जल्दी। अभी हिमाचल में ही है कि आगे हो वापस? रुद्रांश माइक खराब हो गया लगता है, उसकी आवाज ही नहीं आ रही। ये पक्का रुद्र अभी हिमाचल में। साइन लैंग्वेज बता रहा तब भी समझ नहीं आ रहा। ओ भाई आवाज नहीं आ रही तेरी, वी कांट हियर यू। आ आ आ आ आ आ सर आ आ आ आ आ आ ओए रुद्रांश एक बार रिजॉइन करके देख, रुद्रांश एक बार रिजॉइन करके देख। श्रेयांश राणा, गो अहेड। Okay, sir. So point number 21 now. In our daily life activities, we have many situations where heat is transformed by radiation through air. Example, first, depending on the temperature of surroundings, our body too gives heat to the surroundings or receive heat from the surroundings by radiation.
Second, if a hot utensil filled with hot milk is kept away from the flame, then it cools down by transferring its heat to the surroundings by radiation. Third, if we stand next to a burning fire, then we will feel the heat of the fire falling on our face. The heat is transferred from the fire to our face by the process of radiation. Okay. रुद्रांश, are you there? Are you back? Okay. रुद्रांश को दे रहा हूँ पढ़ने के लिए. रुद्रांश, प्लीज रीड फास्ट. क्लोथ्स के बारे में बताया है कि गर्मियों में कैसे कपड़े पहने, सर्दियों में कैसे कपड़े पहने. क्यों भैया? क्योंकि ये जो लाइट गिरती है आपकी बॉडी पे, ये जो गिरती है रेज, अगर आपने लाइट कलर के कपड़े पहने तो रिफ्लेक्ट कर देगी, वापस कर देगी. लेकिन अगर आपने डार्क कपड़े पहने ब्लैक कलर के, तो सारी की सारी हीट एब्जॉर्ब कर, सारी तो नहीं करती, थोड़ी बहुत. ऐसा क्यों होता है? ब्लैक कलर में ऐसा क्यों होता है? व्हाइट कलर में ऐसा क्यों होता है? वो उसकी पर्टिकुलर क्वालिटी है, पर्टिकुलर क्वालिटी होती है. मैं बताता हूँ क्यों, कैसे कलर काम करते हैं. तुम्हें बड़ा सरप्राइजिंग लगेगा कि सर कलर कैसे काम करते हैं. देखो दोस्तों, ऐसा आता है लाइट के अंदर तो सर ब्लैक डार्क रहता है तो वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है. मैं बताता हूँ. देखो दोस्तों, सुन लो मेरी बात. विवग्योर के अंदर सारी फ्रीक्वेंसीज है, रेड कलर भी है, ब्लू कलर भी, ग्रीन कलर भी. तो अगर आपने यहाँ ग्रीन, मैंने जैसे ब्लू कलर की शर्ट पहनी ना, तो इस पे जो लाइट पड़ रही है, इसने सिर्फ ब्लू को वो कर लिया, ब्लू वाली लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया. यस सर, लाइट को वापस भेज दिया. तो वो लाइट ब्लू एब्जॉर्ब हो गया है, मुझे ब्लू नजर आती है. क्योंकि ब्लैक डार्क है, सारी लाइट उसने एब्जॉर्ब कर ली अपनी पूरी. कंपनी के कपड़े होते हैं उनका तो कलर ही उड़ जाता है. सर लाइट के 7 कलर्स होते हैं. हाँ, विवग्योर 7 कलर्स होते हैं. ओके, राइट. रुद्रांश, प्लीज गो अहेड, फिनिश ऑफ दिस नाउ. जस्ट फिनिश ऑफ दिस चैप्टर नाउ. अनुभव ने ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि मैं पूछूं, अवन गर्म क्यों करता है, ठंडा क्यों नहीं करता? कोई बात नहीं. ओके, या रुद्रांश ब्रो की तो आवाज ही नहीं आ रही है. सर रुद्रांश को कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी उसकी साइड से, मेरे साइड से. चलो ठीक है. इरेज गो अहेड जल्दी. इरेज गो अहेड. Yes sir. During hot summer days. During hot summer days, people prefer to wear white clothes or light colored clothes, because light colored clothes absorb less heat from sun and hence keep us cool and comfortable in hot weather. While in cold winter days, people prefer wear dark clothes because the dark colored clothes absorb more heat and the more rays of the sun keep us warm during winter season. Thus, we can say that dark colored objects absorb heat better and emit heat better than light colored objects. Now let us study the concept of based on activity. No, activity not required. Just read 23 in winters. Yes sir, in the winters we use woolen clothes. Wool is a poor conductor of heat. Moreover, there is a air trap between the wool fibers. The air prevents us from flow of heat in the body from cold surroundings, so we feel warm. Okay, guys, with this we come to the end of this chapter. और इसके मैं रिवीजन भी करा दूंगा. मंडे आई वांट टू स्टार्ट द चैप्टर ऑफ डेजर्ट. काफी दिन से माही ने बोला है. सर लेकिन आपने तो बोला था कि आप कम्युनिकेशन मतलब ह्यूमन. सर मैंने कम्युनिकेशन सर मैंने आपको बोला था ह्यूमन लाइफ ज्योग्राफी का चैप्टर. उसके बाद करा दो. पहले यार उसको डेजर्ट करा दे, बड़े दिन से वेट कर रही है वो भी. तेरा भी करा दे, कोई दिक्कत नहीं. पढ़ा ही नहीं. अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो यार, ये खत्म होते हैं फटाफट एसटीडी. अब मैं मौका ढूंढ रहा हूँ, मुझे सुपर वो करना मैच, मौका ढूंढ रहा हूँ मैं. जैसे ये खत्म होगा सुपर मैच के लिए तैयारी कर लो. तुम लोग मैथ का रिवीजन करते रहना. सर इसके बाद वो ह्यूमन एनवायरनमेंट मैथ की रिवीजन क्लास भी कराऊंगा मैं वीकेंड पे. थोड़ी ना खत्म हुआ ये चैप्टर. ओके चलो, हीट इज फिनिश्ड, डेजर्ट इज नेक्स्ट एंड देन द ह्यूमन वाला. थैंक यू सर. तेरी रीडिंग बची हुई है. ठीक है. ऑलराइट गाइस, वी मीट ऑन मंडे. बी रेडी. नोबडी विल मिस द रिवीजन क्लास. बाय 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 बाय.